आप सभी को नमस्कार है। मैं विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से आपका विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत किया जाता है। आज हमसे कुछ हमारे जूनियर साथियों ने बोला, वकील साहब ने कि साहब तलवाना कैसे, जो नए नए जूनियर साथी हैं उनको साहब तलवाना क्या होता है, तलवाना कैसे भरा जाता है, थोड़ा इसका भी हमको जानकारी लेनी चाहिए व्हाट इज ना। तो तलवाना एक उर्दू शब्द है और इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नोटिस, हिंदी में सूचना। तो जब कभी किसी प्रकरण में केस पेश किया जाता है न्यायालय में, तो न्यायालय क्या करती है, न्यायालय स्वाभाविक रूप से एक विधि का एक सिद्धांत है कि दूसरे व्यक्ति को भी सुनो। यदि कोई व्यक्ति किसी ऊपर आरोप लगाता है फलाना व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, तो वो व्यक्ति की बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये जानने के लिए हम दूसरे व्यक्ति को भी सुनते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं। जैसे घर के बच्चे लड़ाई लड़ लेते हैं आपस में, तो व्यक्ति आरोप लगाते हैं ऐसा किया, अपन उससे पूछते कैसा क्या है, यही कोर्ट प्रक्रिया है। तो दूसरे पार्टी को कोर्ट आर्डर करती है, जैसे आप केस पेश किया, कोर्ट सुनने के बाद बोलती है नहीं नहीं आप इशू नोटिस, इशू नोटिस प्रोसेस फीस जमा करने पर, यह सडनली ऑर्डर होता है। तो तलवाना दिया जाए, तलवाना दो तो नोटिस जारी होगा। तो वकील की ड्यूटी होती है कि जो आपने केस पेश किया है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है किसी भी वेंडर के पास मिलता है, वो वेंडर के पास जाएंगे, बोलेंगे हमको तलवाना क्या देते हैं, या नोटिस, तो तलवाना शब्द ज्यादा फेमस चलता है, तो तलवाना आप हमको देते हैं साहब, तलवाना फॉर्म देते, तो वो आपको ₹1 का फॉर्म दे देगा। ₹1 का फॉर्म, ऐसा कुछ फॉर्म रहेगा, हाईकोर्ट का फॉर्म रहेगा। ₹100 इसमें प्रोसेस फीस लगती है। तो ₹100 की अपन जैसे मान ली टिकट लगवा दिया, 20, 40, 60, ₹100 टिकट लग गया। ये बता रहा हूं मैं, हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। अब आपने उसमें 4 पार्टी बनाई है, 4 लोग हैं उसमें रिस्पॉन्डेंट, 4 लोग को सुनना है। तो 4 लोगों को सुनने के लिए 1, 2, 3, 4 हमने ऐसा टाइप करा लिया। आप चाहो पेन से लिख सकते हो। तो इन 4 जैसे मान लीजिए, अब हमको क्या है कि एक हमने ये केस पेश किया, ये केस पेश किया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको नोटिस देना है, तो पूरा आप ही पेड करोगे आप। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे और लिफाफे वाले पास जाएंगे, एक लिफाफा लेके इसको लिफाफे में डाल देंगे। डाक विभाग के पास जाएंगे, डाक विभाग बोलेंगे इस पर वजन कर दो, डाक विभाग बोलेगा भाई ₹40 की टिकट लग रही है इसमें। तो ऐसे करके 4 लिफाफा बनाएंगे। 4 पार्टी है, 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, 2 पार्टी है तो 2 लिफाफा बनाएंगे, ऐसे पूरा बंच जो आपने पेश किया है। उसके बाद वो डाक विभाग वाले को ₹40 दो गया, तो ₹40 टिकट लगा देगा उस लिफाफे में, टिकट लग गया। अब टिकट लगने के बाद अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया 40x4, 4 जन को भेजना था, तो ₹40 की एक, 40x4 कर दिया, और ₹100 हमने ₹100 प्रोसेस फीस लिख दिया। तो कुल टोटल कितना हो, 2260। अब वही लिफाफा, इसको लग के लिफाफा ऐसे 4 लिफाफा बन गए, पूरे ऐसे बन गए, इसको अपन ने ये लगाया, ठीक है ना। लगाने के बाद जो हाईकोर्ट का जो काउंटर होता है वहां जाके आप जमा कर दें। जमा करने के बाद तो एक प्रति आपको सील साइन करके दे देंगे, आपने प्रोसेस फीस कर दिया। अब तलवाना बोथ मोड, ऑर्डिनरी मोड और रजिस्टर्ड मोड। तो ऑर्डिनरी में तो अपन ऐसे ही पेश कर दिए, रजिस्टर्ड मोड में आपको रजिस्ट्री टिकट के साथ पेश करना पड़ता है। ये हो गया तलवाना हाईकोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना पड़ता है। आपने जो परिवार पेश किया, कंप्लेंट पेश किया, जो भी चीज पेश किया है, ये फॉर्म ऐसा परचेस करेंगे, वेंडर के पास ₹1 मिलेगा, उसमें यहाँ पे ₹10 की टिकट लगाएंगे आप, चाहे यहाँ नीचे लगा ₹10 टिकट। यहाँ पर जो है केस नंबर डाल लिखा है पूरा, केस नंबर किस सन का है, पार्टी के नाम क्या है, भाई किस पार्टी क्या केस है, ये केस नंबर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर अब जो उसका कॉलम अलग से कॉलम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉलम कैसा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया सेशन कोर्ट लिखा है, मतलब लिख दिया आपने सेशन कोर्ट, जिला ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आएगा क्या, आपका केस नंबर आएगा, फिर पार्टी नेम, जैसे मान लो विनय वर्सेस स्टेट, ठीक है ना, ये लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने लिख दिया डेट ऑफ ऑर्डर, ऐसा बना भी सकते हैं अपन, डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब यहाँ पे अपन ने कॉलम बनाया, ठीक है ना। अब आया नेम एंड एड्रेस, उसका जिसको भेज रहे हो आप पहले नंबर को, तो नेम लिख दिया अपन ने, विनय जिसका नाम से भेजना है आपको, दूसरा नाम डाल दिया, तीसरा नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे लिख दिया टिकट फीस, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फीस ₹10 की, यहाँ ₹10 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसी कॉपी है, कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो अपन ने ट्रू कॉपी लिख दिया। फोटो कॉपी पेश करते हैं अपन, जो फोटो कॉपी डाल दी भैया, एक फोटो कॉपी नोटिस की, एक परिवार की, जो अपन पेश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम साइन अपना मार देंगे, ठीक है ना। और ये एक भाग ऐसा एंट्री रहेगी, यहाँ पर रहेगा केस नंबर, पार्टीज नेम विनय पांडे वर्सेस स्टेट,
जज का नाम कि कौन जज ने दिया, तो यहाँ पे जज का भी नाम रहे, एक ऑप्शन रहेगा जज का नाम कौन जज ने साहब ने ऑर्डर किया है। तो ये करने के बाद वो फाइल आपको रसीद दे देगा और ये आपका नोटिस चला जाएगा। इसके बाद इसके साथ आप क्लेम करा देंगे। तो ये आपने कोर्ट का कंप्लायंस किया, कोर्ट ने बोला इशू नोटिस, तो इशू नोटिस उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में जनरली वेंडर लोग फोटोकॉपी की दुकान में मिल जाता है, तो उसको हमें भेज दिया। तो तलवाना क्या है? तलवाना एक नोटिस है। तलवाना एक नोटिस है, तलवाना एक सूचना पत्र है जो सामने वाले को सूचित किया जाता है कि आप फलाना फलाना तारीख को इस तारीख को न्यायालय में सुनवाई होनी है, आप उपस्थित होइए। और आपकी उपस्थिति में जो है यदि आप, क्योंकि ये काउंटर में जमा करेंगे, काउंटर में जमा करने के बाद फिर वो वहाँ जो रीडर होगा उस रीडर को पूरा फिर सम्मन बनाएगा। ये नहीं आएगा उनके यहाँ फिर ये जाएगा और एक कोर्ट का लेटर जाएगा। उस लेटर लिखा जाएगा आपके खिलाफ फलाना फलाना न्यायालय में ये केस लगा हुआ है, आप फलाना तारीख को उपस्थित हो जाए, आप नहीं उपस्थित होंगे तो एक्स पार्टी सुनवाई कर दी जाएगी। तो ये नोटिस उनके पास आता है तो वो उपस्थित होते हैं। ये हो गया तलवाना। उसी प्रकार क्या होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाना। ऐसे मान लो छोटी चीजें हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो अपन फॉर्म लेना पड़ता है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका क्या है, अपन ने सीधे अपन ने क्या किया, पेज तो नहीं है, इसी बताता हूँ। यहाँ पे हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट है या हाई कोर्ट कर दिए, चाहे सेशन कोर्ट जो भी हो, आपका लाइन खींच दिए, यहाँ लिख दिए केस नंबर लिख दिए, यहाँ पार्टी नाम लिख दिए, विनय वर्सेस स्टेट लिख दिया अपन ने। उसके बाद यहाँ लिख दिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। फिर यहाँ स्वाभाविक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, तो आप यहाँ लिख दो सीरियल नंबर, कॉमन चीज है 1 2 3 4। दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, यहाँ पर पर्टिकुलर नाम लिख दिया अपन ने कि अब हम इसमें मार्कशीट पेश कर रहे हैं, हम इसमें दाखिला खारिज पेश कर रहे हैं, हम इसमें ये पेश कर, नाम आ गया। फोटो ओरिजिनल पेश कर रहे हैं, डुप्लीकेट पेश कर रहे हो, तो यहाँ पर टीसी लिख दिया अपन ने, फोटो कॉपी ओरिजिनल करना तो ओरिजिनल लिख दो, यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। और इतना करने के बाद यदि एनेक्शर है कोई कि आप किसी के साथ पेश करें एनेक्शर, तो एनेक्शर लिख दिया यहाँ पर कौन से लगाए, और यहाँ पर लास्ट में अपन ने अपना साइन मार दिए। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया आपका। जबलपुर, नीचे लिख दी डेट। इसी चीज को वो लोग फॉर्म बना के भेजते हैं। फॉर्म कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में किस कोर्ट पे पेश कर रहे हैं तो वहां नाम लिख दो, केस का नाम लिख दो, पार्टी का नाम लिख दो, और सीरियल नंबर, कितने डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट है उनका नाम लिख दो, सीधे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बन गया आपका। इसी प्रकार इंडेक्स है। तो मतलब कि कोई है अच्छी चीज है, छोटी छोटी चीज है, इंसान समझ आती क्या करना। तलवाना मतलब ये हुआ, तलवाना मतलब नोटिस, नोटिस मतलब उसको पीएफ भी बोलते हैं अपन। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड है। पीएफ मतलब होता है पीएफ देना, प्रोसेस फीस देना है ना, अपने पीएफ देना, प्रोसेस फीस देना है, तलवाना देना है, नोटिस देना है हमको, है ना, सूचना। फिर एक क्वेश्चन आया कि साहब आपने पीएफ बोल दिया, आपने तलवाना बोल दिया, आपने नोटिस बोल दिया, ये सम्मन क्या है, नोटिस क्या, सम्मन क्या चीज हुआ। सम्मन मतलब कुछ नहीं सिवाय उसको बुलाता है बुलाऊआ, हिंदी में अपने यदि गाँव लैंग्वेज बोले बुलाऊआ, भैया बुलाऊआ है। तो जैसे मान लो 138 केस पेश किया किसी ने, 138 पेश किया, आपन ने पेश किया, उन्होंने सुनवाई किया, रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड करने के बाद बोलेंगे ठीक है तलवाना अदा करिए, तो नोटिस जारी होगा। तो नोटिस तलवाना अपन ने भर दिया, प्लेन की कॉपी लगा दिया, और जो तलवाना सेक्शन होगा पता कर लिए कि वहां पे तलवाना सेक्शन कहाँ पर है, वो तलवाना सेक्शन में जाके अपन ने रजिस्ट्रेशन टिकट जो हमने बताया वो लगा के उसको अपन जमा कर दिए। लिफाफा लेने पड़ेगा स्वाभाविक भाई, जो बाबू रहे बाबू का लिफाफा नहीं, लिफाफा तो आपको जितना आपको समझना पड़ेगा कैसा है आपका। तो एक मोटा सा लिफाफा, जैसे वो दिखाइए ना भैया, वो दिखाइए ना, वो लिफाफा दिखाइए। देखिए ये हम तलवाना, ऐसा तलवाना देते हैं, ये तलवाना है। तो ये कागज जैसे मान लो हमको एक तलवाना था, हमको देना था, हमने पार्टी के लिए ये तलवाना, ये डाक विभाग के पास गए, डाक विभाग से हमने लिफाफा खरीद लिया। अब इसकी खुला रहेगा, हम इसको पैक नहीं करेंगे, ये पैक का काम करने काम है बाबू का। तो ये लेंगे, अब इसको हम कल नाप करवाएंगे कितना नाप है, तो उसका इसमें तौल में इसका टिकट भी लगवा देंगे। लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, करने के बाद इसको ऐसा ही लगा के मार के वो तलवाना सेक्शन जाएंगे, लोग ये लीजिए। अभी तो एक लिफाफा है, कायदे से 4 थे तो 4 लिफाफा होना चाहिए, ये तो हमें दे चुके हैं, तो 4 लिफाफा रहेगा। और 4 लिफाफा के बाद जो है वो हम ऐसा दे देंगे उनको। तो वो क्या करेंगे, 2 पन्ना में रहेगा, तो एक में सील साइन करके हमको दे देंगे, और एक वो अपने पास वो रख लेंगे। तो ये हमको मिल गया कॉपी, वो अब उसको रख लेंगे। अब उसको रखने के बाद फिर इसमें एंट्री करेंगे, फिर वो अपना एक अलग से फॉर्म बनाएंगे, और उनका फॉर्म रहेगा, उसका रहेगा सम्मन नोटिस, चाहे नोटिस लिखा चाहे सम्मन लिखा रहेगा उनमें। अब वहां जो जाएगा वो तलवाना नहीं जाएगा, ये तो हमने तलवाना, तो हमने प्रोसेस फीस जमा करा है। ये जो है तलवाना का, नोटिस का हमने प्रोसेस फीस जमा किया है, तलवाना का अदा किया है,
है ना, फीस। लेकिन उनके पास जाएगा क्या, सम्मन, सम्मन, नोटिस, सूचना पत्र कि फलाना फलाना तारीख को, तो उसको बोलते सम्मन को जारी, सम्मन जारी हुआ है, उनको नोटिस जारी हुआ है। क्रिमिनल केस में हमने बहुत सुना भाई सम्मन आया, कि क्रिमिनल केस में जनरली सम्मन को उपयोग करा जाता है। सम्मन मतलब बुलवा हो गया, आप नहीं आओगे तो जमानती वारंट जारी होगा, फिर गिरफ्तारी वारंट, तो 138 में सम्मन जारी होता है। सम्मन में नोटिस में आप आए तो नहीं आए, सेकंड और जमानती वारंट आएगा, तामीली हो गई, और जमानती वारंट यदि आप नहीं आए तो आपके फिर गिरफ्तारी वारंट होगी। जबकि सिविल में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिविल में यदि आपको सम्मन मिल गया और वहां रिपोर्ट में आगे साहब की पार्टी को रिसीव हो गई, पार्टी नहीं आ रही, तो एक्स पार्टी करके सुनवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। क्रिमिनल केस में क्या होता है, व्यक्तिगत की हाजिरी जरूरी होती है, तो उसमें फिर जो है उसको गिरफ्तारी वारंट, जमानती वारंट जारी होता है। तो ये सम्मन के बारे में भी थोड़ा आपको बताया है इसमें, कि सम्मन मतलब जो नोटिस जो है उनके पास प्रतिवेदन जाता है। ये तो अपनी प्रोसेस फीस का ऑप्शन है, तलवाना जो अपन जमा करते हैं तलवाना अदा करने पर। तलवाना अदा करने मतलब प्रोसेस फीस अदा करने पर, प्रोसेस फीस अदा करने पर जो है अपन को, अपन तलवाने दिए, अपना काम पूरा कर दिए, है ना। और उसके बाद वहां जो जाएगा वो सम्मन जाएगा, नोटिस जाएगा, पढ़ना वो कन्वर्ट जाएगा आपका। वो क्या करेंगे, लिफाफा को यहाँ जो रजिस्ट्री रहेगी उसको चिपकाएंगे, यहाँ पर वो फलाने कोर्ट में जाएगा, फलाने कोर्ट की फाइल ली जाएगी, बाबू देख के वेरीफाई करेगा कि भाई जो तुमने दिया वो सही दिया है, कोर्ट में ऐसा ऑर्डर हुआ कि नहीं, वो सब वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर वो अपनी यहाँ पे सील लगाएगा, यहाँ पे सील लगाएगा, और जो प्रतिवेदन कागज उसका रहेगा पन्ना, उस पन्ने में भी कोर्ट की सील लगेगी, तभी तो मानी जाएगी भाई कौन दिया है, ये तो आप दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। आप नाम को तो ये कह दिया अपना तलवाना। इसीलिए आप लोग को मैं लगातार अपने वीडियो में कई आपको अपडेट आईपीसी, सीआरपीसी सभी चीज का, चाहे मैंने पूरा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, आबकारी एक्ट हो गया, नाना प्रकार के हम एक्ट की सबकी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, ताकि सभी लोगों को चीज़ों की जानकारी हो सके। और आप सभी को किसी प्रकार की यदि क्वारी या किसी प्रकार की क्वेश्चन है तो आप हमको चैनल में, हमारे इस चैनल में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे और उसके बारे में बताएंगे। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कंप्लेंट कैसे बनाया जाता है, प्लेंट कैसे बनाया जाता है, पिटीशन कैसे बनाई जाती है, हाई कोर्ट में कैसे बनाई जाती है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में कैसे कराया जाता है, वो हम आपको सब इसमें आपको बताने प्रयास करें। कभी कभी कोई लोग को लीगल हैंड राइटिंग उसको अपन बोलते हैं, किसी को लीगल ट्रांसलेशन कराना हो तो वो कहाँ से होगा, ये सारी चीज़ हम आपको सब पूरी व्यवस्था बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, विशेष तौर से विधि के छात्र, विधि और एडवोकेट सब्सक्राइब करें, और जिससे हम जो भी चीज़ नई अपडेट देंगे तो हम आपको उसकी जानकारी आपको होती रहेगी। आपको मैं ओम शंकर पांडे, वीणा पांडे के नाम से जाना जाता हूँ, है ना। तो आपको नमस्कार है, जय श्री कृष्ण।